यहाँ आगे आगे नेट्रोम्योर, ये नेट्रोम्योर जो है ये भी बहुत मिलेगी आपको। ये जो सारी दवाइयाँ में लिखी हैं ये सारी आपको। अब नेट्रोम्योर का प्रॉब्लम ये है कि ये इतनी जल्दी फ्रैंक नहीं होता। नेट्रोम्योर का पेशेंट ना इतनी जल्दी फ्रैंक नहीं होता। जैसे नमक को आप चाट सकते हैं, आप खा नहीं सकते। स्लो 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 स्लो, पहले उंगली पकड़ाएगा, फिर हाथ पकड़ाएगा, फिर बाजू, फिर हाथ करेगा, बहुत देर के साथ। आप देखते हैं अक्सर लोग यूँ ऐसे पंजा करते हैं, थोड़ा सा सोसाइटी के अंदर ज़रा सा टच करते हैं। दिस इज द नेट्रोम्योर। अब तो वो भी खत्म हो गया। दूर थे। असल में इसके अंदर सिक्रीशन कम हो जाती है ब्रायोनिया की तरह, ड्राई। इसका वेजाइनल फ्लूइड, इसके सीमेनल फ्लूइड ये ड्राई हो जाता है, कम हो जाता है। नेट्रोम्योर उसको, ये उधर से भी साइंटिफिक आ रही है प्रोडक्शन, और इसीलिए सिपिया की मावन भी है, इसीलिए सिपिया की क्रॉनिक भी है, सिपिया की इसके साथ दोस्ती भी है। इसलिए देखें जब आपका हार्मोनल इम्बैलेंस होता है तो हम नेट्रोम्योर देते हैं, जैसे अर्सोटिज्म में देते हैं, फर्टिलिटी में हम देते हैं। चूंकि वेजाइनल सिक्रीशन ड्राई होती है, स्पर्म डेथ करता है ये नेट्रोम्योर, प्रेगनेंसी नहीं होगी। जो नेट्रोम्योर दे सिक्रीशन बहाल होगी, वहां सर्वाइवल उसका स्पर्म का हो जाएगा। साइंटिफिक। इसे आप सवाल करेंगे तो वो कहेगी जी मुझे वेजाइनल ड्राइनेस होगी। सॉल्ट डिजायर फर्स्ट इंडिकेशन है। आप पहला सवाल करें, नमक खाती हो? खाती, ज्यादा खाती, ऊपर छिड़क के खाती। दिस क्वेश्चन लीड टू द साइंटिफिक ग्राउंड, आपको बिल्कुल वहां पहुंचा देगा। और कभी नेट्रोम्योर इस पे फेल ही नहीं होती। बेशुमार प्रेगनेंसियां इसने करवाई। इसके अंदर भी वीपिंग टेंडेंसी है। ये सीन देख के, सिचुएशन देख के कंसोल होके रो पड़ता है। कोई देखे ट्रेजिक ड्रामा आ गया, कोई एक्साइटिंग ड्रामा आ गया तो रोना शुरू कर देता है। ऑयली स्किन ऑयली होता है, इंटरनल ड्राइनेस होती है, स्किन ऑयली होती है। जैसे जो मिल्क सॉरी जो फ्लूइड होता है, जो हाँ हमले के फ्लूइड होता है, जब बच्चा जिसमें यूट्रस में पलता है अक्सर वो कम हो जाता है, और हम एक डोज देते हैं नेट्रोम्योर की, वो ठीक हो जाता है। नेट्रोम बेसिकली कैरियर है पानी का, एक ऑस्मोसिस प्रोसेस है। ऑस्मोसिस प्रोसेस जो साइंस ज़्यादा एफएससी वगैरह, ऑस्मोसिस प्रोसेस क्या है कि ये पानी को अपने पीछे लगा के रखता है, जिधर जिधर जाएगा वहाँ पानी लेके जाएगा। लिहाजा जब सॉल्ट का फंक्शन डिस्टर्ब होगा नेट्रोम्योर को, तो पानी उस एरिया में कम हो जाएगा। इसी तरह ये, इसी वजह से ये एपस का भी क्रॉनिक है, इसी वजह से ये पल्सटीला का भी क्रॉनिक है। एपस का पानी पे रोल है, पल्सटीला भी अकुमुलेट करता है और जमा कर लेता है, एपस भी पानी जमा करता है। लिहाजा ये उसकी कम्प्लीमेंट्री है, पानी को वहाँ से जहाँ पानी कम है उसको पूरा करो।
दिस इज द कैरियर ऑफ वाटर। जहाँ पानी ज़्यादा होगा एपस निकालेगा, जहाँ पानी ज़्यादा होगा और कोई साल्ट है पानी को निकालने वाला तो वह है नाइट्रम सल्ट, वो पानी निकाल देगा। तो खुदा ने ये क्या किया हुआ है कि आपको प्लांट किंगडम में भी दवाइयाँ मिल रही हैं, आपको मिनरल किंगडम में भी दवाइयाँ मिल रही हैं। और नाइट्रोमेयर देखो जो है वो इग्निशिया का भी क्रॉनिक है। जहाँ ग्रीफ क्रॉनिक शक्ल इख्तियार कर जाएगा तो फिर नाइट्रोमेयर आता है। और नाइट्रोमेयर भी इनडिफरेंट है, नाइट्रोमेयर भी इनडिफरेंट है। क्या कि शादीशुदा बंदे से प्यार करेगी, इनडिफरेंट है, नॉर्मल से हट के है। इग्निशिया क्या कॉम्प्लीमेंट्री पर क्यों है, समझ आई है क्यों कॉम्प्लीमेंट्री है? वो भी इनडिफरेंट है, ये भी इनडिफरेंट। ये क्रॉनिक है, वो एक्यूट है। वो काम करेगा जो ना होने वाला हो। तो आपको नाइट्रोमेयर भी बहुत नजर आएगी। नाइट्रोमेयर आपको कहाँ कहाँ नजर आएगी? एक इग्निशिया के साथ आपको नजर आएगी, आपको पल्सटीला के साथ नजर आएगी, आपको एपस के साथ नजर आएगी, आपको सिपिया के साथ नजर आएगी। इनका तालमेल है आपस में, रिलेशन है इसका आपस में। और दवाइयों का तालमेल भी समझना बड़ा जरूरी है, दवाइयों का तालमेल बड़ा समझना जरूरी है भाई। एक के बाद दूसरी, एक के बाद दूसरी, उसके बाद ये चीजें बड़ा समझना जरूरी है। अब मैं चूंकि यहाँ इमोशनल एरिया नाइट्रोमेयर का आपको समझाना चाह रहा हूँ, और मुझे पूरा यकीन है, और जो मैं रोज यही खेल खेलता हूँ। और जब आप इसको समझ जाएंगे ना फिर आप एंजॉय करेंगे इसको। दवाइयाँ ज़्यादा नहीं मैंने डाली, अगर इन दवाइयों को आप समझ जाते हैं तो आप बेशुमार, जो कहते हैं ना बड़ा मेंटल इलाज करते हैं, आप सबको जो 4 घंटे हिस्ट्री लेते हैं ना, आप उनको 1 मिनट में पीछे छोड़ दें। हमने सिर्फ फिजिकली या पैथोलॉजिकली काम नहीं किया हुआ, हमने माइंड पे भी बहुत काम किया। और जो माइंड मैं पढ़ा रहा हूँ कोई माई का बाप पढ़ा भी नहीं सकता। और ये है क्लिनिकल प्रूव, क्लिनिकल फाइंडिंग्स। दिस इज नॉट लिटरेचर फाइंडिंग या थ्योरेटिकल फाइंडिंग, दिस इज द क्लिनिक फाइंडिंग। आपको जितने ऑथर मिलेंगे, जितने राइटर, उनकी प्रैक्टिस ही कोई नहीं है। किताबें लिखना कोई बड़ा फन नहीं है, योर एक्सपीरियंस इज अ फन। फन तो ये कि आपने क्या देखा और कितना अच्छा देखा, कितना बुरा देखा।